वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है और काफ़ी आसान भी होता है क्योंकि स्टार्टिंग जो HTML होती है वो बेहद सिंपल होती है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम होता है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो बिगिनर्स करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट करियर में, जो कि आपको एज अ बिगिनर अवॉइड करनी चाहिए। पहली मिस्टेक जो बिगिनर वेब डेवलपर्स करते हैं वो है गिविंग अप टू अर्ली एंड फोकसिंग टू मच ऑन डिजाइन। लेट मी एक्सप्लेन। होता क्या है कि जब भी एक बिगिनर वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करता है तो वो HTML पर आता है, वो उसको आसान लगती है, कंप्लीट हो जाती है, फिर वो CSS पर आता है। लेकिन CSS थोड़ी बहुत ओवरवेलमिंग लगती है क्योंकि CSS के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अब ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि सारी प्रॉपर्टीज CSS की आप नहीं सीख सकते, याद नहीं रख सकते। कोई ना कोई प्रॉपर्टी किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम में आपके दिमाग से निकल जाएगी और ऐसे में अगर आपने गिव अप कर दिया इस रीजन से तो ये आपकी एक बहुत ही फनी मिस्टेक कहलाएगी। और फनी मिस्टेक मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वेब डेवलपर स्टार्ट करते हैं HTML से CSS पे आते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, कहते हैं यार ये मेरे लिए नहीं है, ये बहुत बोरिंग है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आप HTML सीखें, ऑप्टिमली थोड़ी बहुत CSS सीखें, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखें और फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ट्रस्ट मी, ऐसा करके आप दोबारा रिविजिट कर सकते हैं CSS को और उसके बाद जब चीजें होने लग जाएंगी आपसे तो आप काफी इजीली वेब डेवलपमेंट सीख पाएंगे। दूसरी चीज ये कि इनिशियली आपको डिजाइन पे टू मच फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज अ डिजाइनर आपकी जॉब होती है कि आप अच्छे से अच्छा UI बनाओ। डिजाइनर अलग है, डेवलपर अलग है। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं तो एग्जिस्टिंग डिजाइन्स को निकालो, पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट से, गूगल इमेजेस से निकालो, सर्च करो पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन, सर्च करो फूड डिलीवरी वेबसाइट डिजाइन और आपको मिल जाएंगे आपके पसंदीदा डिजाइन। इसके बाद मैं आना चाहता हूँ दूसरी मिस्टेक पर जो कि बहुत सारे वेब डेवलपर्स करते हैं और वो है रीइन्वेंटिंग द व्हील। गाइस, यू डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील। आपको शुरू से हर चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीखा है, मान लो HTML CSS, आपने एक टेम्पलेट बनाई, वो टेम्पलेट मे भी बहुत अच्छी नहीं बनी, अब आपने सीखा जावास्क्रिप्ट, अब आप एक सीरियस प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वाली टेम्पलेट यूज मत करो अगर वो अच्छी नहीं दिख रही है। रादर आप क्या करो कि आप इस्तेमाल करो इंटरनेट से निकाली हुई एक बढ़िया सी टेम्पलेट या फिर पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज जो कि आप लोगों को इस तरह की टेम्पलेट्स बनाने में असिस्ट करते हैं। लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, UI कंपोनेंट्स और पूरे डैशबोर्ड्स बनाने का ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनका जो मेन प्रोजेक्ट था वो कभी बन ही नहीं पाता है। जब आपके पास बहुत सारी अमेजिंग लाइब्रेरीज हैं तो आप लोगों को व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथेंटिकेशन के लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसका नाम क्लर्क है। क्लर्क ने चेंज कर दिया है द वे वी इंटीग्रेट ऑथेंटिकेशन इन आवर वेब एप्लीकेशंस। मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 साल से जब से क्लर्क मेरी जिंदगी में आया है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी एंड पावरफुल देन एवर। होता क्या है कि क्लर्क एक लाइब्रेरी, आप उसको इंस्टॉल करो, वो आपके लिए ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है। यानी कि अब आपको डेटाबेस में यूजर बनाने की जरूरत नहीं है, हर बार लॉग इन लॉगआउट का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लोग क्लर्क प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर लो और क्लर्क आप लोगों को फंक्शंस दे देता है यूजर को प्राप्त करने की। ये Next.js में भी काम करता है, एक्सप्रेस में भी काम करता है। बेसिकली आप लोगों के लिए एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन है जो कि एक डैशबोर्ड भी प्रोवाइड करता है आप लोगों को, जिसमें कि आपकी लॉग इन एक्टिविटी, कब कौन से डिवाइस से साइन आउट हुआ, ये सारी डिटेल्स होती हैं। मैं इस चैनल पर भी लाने वाला हूँ बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स क्लर्क से रिलेटेड, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कर लेना सब्सक्राइब। और मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स क्लर्क से रिलेटेड लाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पूरे ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हम लोग क्लर्क की सहायता से बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी यूजर ऑथेंटिकेशन बनाया है और मेंटेन किया है एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में, तब आप लोग को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा पेन होता है एंड पेन से भी ज्यादा ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि भाई इतने सारे यूजर का डेटा अगर गलती से भी उड़ा, लीक हुआ तो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ऐसे में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी आजकल क्लर्क जैसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रही है। क्लर्क इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। लेकिन आप सभी लोग क्लर्क को चेकआउट जरूर करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लर्क का चेकआउट करो और उनकी वेबसाइट पे जाओ, बहुत अच्छे प्री बिल्ड पेजेस बनाकर देती है क्लर्क आपको। मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ और मैंने रीच आउट किया क्लर्क टीम को फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड दे वेरी जनरसली एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट। आप लोग क्लर्क को चेकआउट जरूर करना, मजा आएगा। और प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वापस आते हैं अगली मिस्टेक पर और वो है नॉट लर्निंग SPA फ्रेमवर्क्स। अब ये SPA फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? सबसे पॉपुलर तो रिएक्ट है। लोग क्या करते हैं जब उनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट और मे बी Express.js आ जाती है, जेंगो आ जाता है, तब वो सोचने लग जाते हैं कि यार अब तो मुझे आ चुका है सब कुछ, अब क्या जरूरत है मुझे एक नया फ्रेमवर्क सीखने की। बट गाइस, द रियलिटी इज
आपको जरूरत है एक नया फ्रेमवर्क सीखने की, जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस सिंगल पेज एप्लीकेशंस के रूप में बनाई जा रही हैं और डिमांड जो आ रही है मार्केट में वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस के हिसाब से ही आ रही है। ऐसे में अगर आप लोग पीछे रह जाते हैं या फिर आपने मान लिया कि यार मैं तो रिएक्ट सीखूंगा ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू डोंट वांट टू डू दैट गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ते रहना 2025 के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाने की डिमांड, और उसी के साथ साथ स्पेशली अगर आपको नहीं पता एंगुलर रिएक्ट व्यू में से कौन सा चुनना है, मैं कहूंगा रिएक्ट के साथ जाओ, फिर नेक्स्ट.js के साथ जाओ। एक्सपीरियंस ही अलग है भाई एप्लीकेशंस को बनाने का। मॉडर्न एप्लीकेशंस मोस्टली आजकल रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जैसे फ्रेमवर्क्स में ही बनती हैं। तो बहुत सारे बिगिनर वेब डेवलपर्स कहते हैं यार मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख ली, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू, आपको जरूरत है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना इज गुड, बट एक टाइम पर सीखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आपको इवेंचुअली आना ही पड़ेगा रिएक्ट जैसे SPA फ्रेमवर्क पर। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक कि यार मैं तो बिना SPA के कर लूंगा, मैं तो जावास्क्रिप्ट लिख लूंगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर। नहीं, SPA फ्रेमवर्क्स एक सबसे बड़ा काम आपके लिए ये करते हैं कि आपको बहुत सारी जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आप लोगों को जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करके फ्रंट एंड पर एक एक चीज HTML से लेने की जरूरत पड़ती है। पहले हमें किसी भी एलिमेंट को इंटरैक्टिव बनाना होता था तो हम क्या करते थे कि document.getElement by ID करते थे और उसके बाद लॉजिक लिखते थे पूरा। लेकिन रिएक्ट इस चीज को सिंप्लीफाई करती है बाय यूजिंग वर्चुअल डॉम। रिएक्ट का मैंने पूरा कोर्स बना रखा है और मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स बना रखा है जिसमें एंड टू एंड सब कुछ है। अगर आपने वो देख लिया तो इट्स अ फ्री कोर्स और आप लोग उसको चेकआउट जरूर करो यार। मतलब मैंने अपनी पूरी जान लगाकर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट उसमें सिखाया। इनिशियली मैंने सोचा था उसको पेड रखूं, बट इवेंचुअली हमने उसको फ्री रख दिया। तो यार आनंद उठाओ, फायदा उठाओ यार ज्यादा से ज्यादा उस कोर्स का। इसके बाद मैं आना चाहूंगा अगली मिस्टेक पर, और नॉट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स नहीं कहूंगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करते हुए कहूंगा नॉट बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सब लोग बेसिक प्रोजेक्ट्स तो बनाते ही बनाते हैं। हम सब ने टू डू ऐप बना रखी है, हम सब ने नोट्स टेकिंग ऐप बना रखी है, हम सब ने टाइमर बना रखा है। ये बेसिक एप्लीकेशन, स्टॉप वॉच हो गई, क्लॉक हो गई, अलार्म क्लॉक हो गई, ये सब हमने बना रखी है। बट द रियल डील इज जब आप लोग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, यूजर ऑथेंटिकेशन में भी उसमें हो, मे बी आप कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो, और ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए आप लोगों को आई नो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस पहले बनानी पड़ेंगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और सीखते सीखते ही आप इस तरह की एप्लीकेशन पर आ पाएंगे। बट द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मेक इज कि यार वो कहते हैं कि यार हमें ऐसी एप्लीकेशन बनानी नहीं है, हम तो थ्योरी पढ़ते रहे, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है। बट द थिंग इज जब तक आप चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट में, आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर नहीं बन पाएंगे। और जब तक आप एक बड़ा प्रोजेक्ट खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग इंडस्ट्री में जाकर एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड यू वांट टू पिक वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स टू मेक सम मनी। और अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप लोगों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स पहले हॉबी प्रोजेक्ट के तौर पर बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाओ, अपने कोड को टेस्ट भी करो, एंड टू एंड यूजर जर्नी को सिमुलेट करो, और अपनी एप्लीकेशंस को गिटहब पर पुश करो, ताकि कोई भी नया फ्रीलांसिंग क्लाइंट आपकी जिंदगी में आए तो आप उससे कह सकते हो कि भाई देखो मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, ये ऐसा ऐसा करती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मैंने टू डू ऐप बनाई है, मैंने नोट्स ऐप बनाई है, आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओ उसमें कम से कम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आप कम से कम आधे घंटे की कॉल पे बैठ के क्लाइंट को समझाओगे भाई देखो मेरी ये एप्लीकेशन है, ये चीज करती है, और आपके क्लाइंट को भी थोड़ा टाइम लगे समझने में कि यार क्या बनाया है, और अप्रिशिएट करे वो कि यार आपने तो कुछ बड़ा बना दिया है। कम से कम एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट वन गाइस, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। लेट मी टेल यू, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस नेक्स्ट मिस्टेक, और ये है यूजिंग AI टू मच। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक मिनट। इससे पहले आप कहो कि हरी भाई आप ही तो कहते हो यार AI यूज करो, और अब आप ही ये कह रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन। आज की तारीख में मैंने देखा है AI को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, विच इज गुड। मैं रोज करता हूँ भाई AI को यूज, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता हूँ अपनी, और शायद AI को यूज करके बहुत सारा टाइम भी बचा चुका हूँ अपना। द थिंग इज मैंने देखा है जो बिगिनर वेब डेवलपर्स होते हैं उन्होंने HTML CSS सीखा नहीं, और प्रॉम्प्ट्स उनके कैसे होते हैं उनका, आप ChatGPT खोल के देखो जरा कैसे कैसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं उनके। क्रिएट एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, क्रिएट एन Amazon क्लोन, क्रिएट एन Amazon क्लोन विद डेटाबेस। अरे भाई आपने अभी HTML CSS सीखी है, आपको डेटाबेस पता है नहीं कि क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, प्रॉम्प्ट डाल दिया और कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो बिना समझे। ये आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि इवेंचुअली आप फंसोगे, आप नहीं बना पाओगे ई-कॉमर्स वेबसाइट। आप चाहो तो ट्राई कर लो, अभी आप AI के अंदर प्रॉम्प्ट डालो, क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, नहीं बना पाओगे यार, आप फंस जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन आप कब बना पाओगे, जब आप समझते हो चीजों को, क्योंकि कुछ ऐसे एरर्स भी आप लोगों को आएंगे, कुछ ऐसी मुसीबतें भी आप लोगों को आएंगी अपनी जर्नी में जो कि शायद
शायद एआई को पता ही नहीं होगा और आपको पता होगा क्योंकि आप ह्यूमन हैं और आप खुद से उसको सॉल्व कर लोगे और एआई से वो चीज पूछोगे जो कि शायद आप लोग को ना पता हो और ये कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ एआई का इस्तेमाल करो, बट यूजिंग एआई इन अ डम फैशन इज अ वेरी वेरी डम मूव। आप लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे। मैंने देखा है लोग बेसिक्स को इग्नोर करते हैं और पहले ही फ्रेमवर्क्स पर स्विच कर जाते हैं और फिर एआई से कहते हैं भाई टेलविंड में ये जनरेट करके दे दो, वो जनरेट करके दे दो। पहले टेलविंड के बेसिक्स को समझो। अगर आपने टेलविंड के बेसिक्स को नहीं समझा और आप एआई पे जाके कह रहे हो टेलविंड में यूआई बना दो, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पहले बेसिक्स को समझने की जरूरत है। हाँ, एक बार आपने बेसिक्स को समझ लिया, आप एआई को फिर अपने काम को आउटसोर्स कर सकते हो। एआई को इफेक्टिवली यूज करने की एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसको मैं नंबर 1 पे रखता हूं वो है कि अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करो। उन चंक्स को फर्दर छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करो। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है ना, सबसे पहले क्या बनेगा? यूआई बनेगा। यूआई में भी क्या बनेगा? सबसे पहले होम पेज बनेगा। होम पेज में भी क्या बनेगा? सबसे पहले नैव बार बनेगा ना, तो नैव बार ही बना लो। पहले प्रॉम्प्ट डालो कि ई कॉमर्स वेबसाइट का नैव बार बनाना है, टेलविंड यूज कर रहे हो तो डालो यूजिंग टेलविंड सीएसएस और देखो कि क्या जनरेट करके देता है यूआई आपको, आपका जो चैट जीपीटी या फिर क्लाउड जो भी आप यूज कर रहे हो। और उसके बाद फॉलो अप दो उसको। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है उसको बताओ कि भाई तुमने जो कोड दिया वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। आप कई बार देखोगे कितना भी अच्छा मॉडल यूज कर लो आप, कभी कभी क्या होता है इवन नैव बार आपने एक छोटा सा नैव बार उसको दिया बनाने के लिए, वो भी कभी कभी रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। वहां क्या करना पड़ेगा? आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर उसने फ्लैक्स बॉक्स का फ्लैक्स डायरेक्शन गलत कर दिया तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि विद इन 2 सेकंड्स आप उसको ठीक कर लो और आगे बढ़ो और एआई को ब्लेम मत करो। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है, अरे यार इसने कैसा कोड दे दिया। वो देगा गलत कोड, यही आपका काम है भाई। आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? आप इसलिए बैठे हो क्योंकि आप एक इंसान हो, एक ह्यूमन बीइंग हो और वो एआई है, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी भी ऐसा होता है ना कि एआई गड़बड़ कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, मैं खुश होता हूँ और मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मैं खुश होता हूँ कि वाह यार एआई कर ही नहीं पाया, मैंने किया, मेरी वैल्यू है भाई आज की तारीख में भी। मुझे काफी खुशी होती है और शायद आपको भी होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में हैं तो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक को समझो, आप एक कोर्स को फॉलो करो और अगर एक कोर्स को फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो। मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स बनाया आप लोगों के लिए, करो यार फॉलो, उसको लेवरेज करो। मैंने उसमें आप लोगों को सब कुछ पूरी जान लगा के सिखाया हुआ है। मॉडर्न वेब डेवलपमेंट स्टार्टिंग से एंड फॉर ₹0 आप लोगों को सिखाया हुआ है। ये एक ऐसी रिसोर्स है ना कि यार अगर मुझे मिल जाती आज से 5-10 साल पहले तो शायद एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता मेरे करियर में। नहीं थी, मैंने बहुत परेशानी से चीजें सीखी हैं। आप लोगों के लिए रिसोर्स बनाइए, शायद आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है इसको देखने के बाद। तो यार देखो, सो यार ये थे मेरे हिसाब से 5 मिस्टेक्स जो कि बिगिनर वेब डेवलपर्स को अवॉइड करने चाहिए। क्या मैंने कुछ मिस किया या क्या कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि आप इनिशियली कर रहे थे? अगर आप लोग आज की तारीख में इंटरमीडिएट या एडवांस डेवलपर है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हमारे बिगिनर भाई और बहन उस गलती को ना करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।